जय हो राधा माधव राधा माधव राधे हरिनाम संकीर्तन की निताई गौ से मनंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांच सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय नंबर 9 निकालिए और केवल 2 ही श्लोक लेंगे हम, 13 और 14, 13 और 14। क्योंकि बोलना चाहता है बोलिए। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 13 और 14 निकालिए। जिनके पास भगवत गीता है तो भगवत गीता ओपन करिए, खोलिए उसे। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 13 14 निकालिए। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान।
महात्मना मनस्तु पार्थम महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भूत आदिम अव्ययम्। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुना, भ्रांत झालेले नाहीत असे जे महात्माजन हे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात, ते पूर्णपणे भक्तिभावात रममान झालेले असतात, कारण ते मला भगवंताला सृष्टीचे आदि कारण आणि अव्यय असे जाणतात। श्लोक नंबर 14 कौन बोल रहा है? सततं कीर्तयन्तो माम् सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तच्च दृढव्रतः यतन्तच्च दृढव्रतः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नमस्तञ्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मेजन, सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात। इसी भगवद गीता की हमने 2 श्लोक लिए। पहले श्लोक का शब्दार्थ यहाँ पर बताते, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनना आप लोग। क्या बता रहे यहां पर भगवान? हे पार्थ मोह मुक्त। हम लोग सभी भजन तो करते हैं, लेकिन हम मोह युक्त है। कैसे है? मोह। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और सेकंड अध्याय में भगवान बताते अब वो मोह मुक्त कौन है? भगवान बताते सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तच्चे दृढ़वता नमस्तंच भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे, मोह मुक्त पहले भगवान ने यहाँ बताया कि मोह मुक्त ही केवल मेरे संरक्षण में रह सकते हैं। कौन? इस यहाँ पर एक शब्द भगवान अच्छी तरह से यूज कर रहे कि मोह से मुक्त। हम लोग भले चाहे भजन करें, लेकिन अगर हम मोह से युक्त है तो डायरेक्ट भगवान की अनुभूति हमें आने वाली नहीं है। और भगवान आगे बता दे फिर मोह मुक्त कौन है? सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तच्च दृढ़वता। भगवान यहाँ बता दे, हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में, महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थिर रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही है दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य पर नहीं लगाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अनन्य महात्माओं के शुद्ध भक्ति की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी अकृष्ट नहीं होता। यहां एकदम प्रभुपाद ने इतना स्पष्ट रूप से कहा है। शुद्ध भक्त क्या कहते हैं यहां पर? ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्ति के संगति से प्रगति करता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे बता दे शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी अकृष्ट नहीं होता। न तो वो कृष्ण के अन्य किसी रूप से अकृष्ट होता है, न ही वे देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करता है। वे कृष्ण भावनात्म में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं,
वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान में अविचल सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में पहले बताते हैं, पहली बात तो जो मोह मुक्त हो जाते हैं, भगवान क्या बताते हैं, वही मेरे आश्रय को अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव। और भगवान आगे वाले श्लोक में क्या बताते हैं, जो सतत मेरे नामों का कीर्तन करते वही ये जान सकते, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। हम लोगों ने क्या फिक्स किया है, सुबह आना है, मंदिर में मत्था टेकना है, चले जाना है, संसार के कामों में लग जाना है, फिर भगवान चाहे स्मरण आए या ना आए, शाम को आना है अगर नेम होगा तो, नहीं तो दिन में 24 घंटे में एक ही बार ज्यादा करके भजन करने वाले, भजन भी नहीं, नेम को फॉलो करने वाले लोग हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान झूठ तो नहीं बोल रहे, सततम कीर्तन किंतु मां इतन तच्चे, दृढ़ता से भजन कैसे होना चाहिए, ऐसे चल बिचल वाला भजन फिर हमको क्या करता है, भगवान की अनुभूति से दूर लेके जाता है। क्या करता है, जो भगवान की अनुभूति आनी चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, उस अनुभव से हमें क्या करता है, हमारी चल बिचल स्थिति, हमें संसार में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है तो हमारा मन कैसे हो जाता है, चल बिचल हो जाता है, विचलित हो जाता है। यहां तक कि भजन करने वाले भी, दुनिया का तो छोड़ दीजिए, जो भजन नहीं करते वो उनकी बात तो अलग ही है, लेकिन जो भजन में भी लगे हुए हैं उनका मन भी क्या करता है, चल बिचल करता है। कैसे चल बिचल करता है, आप लोगों का मन करता है चल बिचल करता है, क्या क्या देखने के बाद या क्या क्या सुनने के बाद चल बिचल होता है आपका मन? ग्राम वार्ता ना सुनबे, ग्रहण वार्ता ना बोलिबे, ये दो ही चीजें से हमारा मन क्या होता है, चल बिचल होता है। यानी कि संसार की बातें अपना सुनना शुरू कर दी, आपका मन चल बिचल होना शुरू, संसार की बातें बोलना शुरू कर दिया, आपका मन चल बिचल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर क्या है, हम कौन है, जीवात्मा। जीवात्मा क्या है, भगवान का नित्य अंश है हम लोग। कैसे है, जीवे रे स्वरूप वही कृष्ण रे नित्य दास। जब तक हम नित्य दासत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति चल बिचल ही रहेगी। और जिस समय हमने भगवान का नित्य दास बनना स्वीकार, केवल वो थ्योरी भी शुरू कर दो आप, क्योंकि झटके में तो वन डे में तो होने वाला है नहीं। भगवान यहां स्वयं बताते, बहुना जन्माने मानते ज्ञानवान बा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितेषु महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, अनेक 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 जन्मों के पश्चात एक हाथ कोई मुझे ही सब कारणों को कारण जानता है, ऐसी उसकी मति होती है। लेकिन हमारी मति वैसे है, अगर हमारी मति वैसे हुई है, प्रभुपाद कहते हैं जिसको ऐसा लग रहा है कृष्ण ही सब कारण के कारण है, समझ लेना उसका ये लास्ट जन्म है, आगे वो जन्म लेने वाला नहीं है। क्योंकि उसके बुद्धि को पता चल गया है कि सब कुछ होने वाला कौन है, जो भी दुनिया में कुछ हो रहा है पूरे संसार में, उसके पीछे कारण कौन है, केवल भगवान, और किसी अन्य को कारण नहीं ठहरा था। 2 दिन पहले की बात है, इलेक्शन हो गया अपना, कौन से तारीख को, 20 तारीख को हो गया, और शायद मैं यहां नहीं था मैं यहां नहीं था, मैं जहां से आ रहा था, अब जहां बाजू में बैठे था एक बंदा, उसको इलेक्शन के प्रति थोड़ा सा जोश था, इलेक्शन में ये क्या होगा क्या नहीं, कौन सी सरकार किसकी आएगी क्या पता। हमारा तो भजन चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाजू में चला, वो तो कंटिन्यू न्यूज ही देख रहा था, साम टीवी, एबीपी, मादा, हर जगह से वो क्या कर रहे थे, और उसको इतना उत्साह हुआ था कि पता नहीं वो सोच रहा था कि किसकी सरकार है। उसने पूछा, महाराज एक प्रश्न पूछो? बोले जरूर। मुझे लगा शायद मेरा भजन सुन के इसको कोई आध्यात्मिक शायद मुझे लगा ऐसा पूछेगा, आप जप क्यों कर रहे हो, आप भजन क्यों कर रहे हो, या फिर आपने भगवान को देखा है क्या, ऐसे अनेक तर्क कुतर्क हो गए। उसने मुझे, महाराज बोले पूछो। बोले बताओ सरकार किसकी आएगी? किसकी आएगी, किसकी? ऑलरेडी एक ही तो सरकार चल रही है संसार में। किसकी सरकार चल रही है संसार में? भगवान। ये 5 और 10 साल की सरकार नहीं है भगवान की, आधी मध्य अंत एक ही सरकार चल रही, किसकी? भगवान की। और जब वो सरकार चाहती है तो भी हमारे यहाँ छोटे मोटे सरकार चलते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया सभी को स्टॉप कर देना है, खत्म, कुछ नहीं बचता हमारा यहाँ पर, सब कुछ उल्टा पुल्टा, कब क्या हो सकता है कुछ बोल नहीं सकते। 19-20 हम देखते ही है ना, 2019 और 2000, वहां पर उस सरकार ने अपना जलवा दिखा दिया, स्टॉप,
पूरा ब्रह्मांड को स्टॉप कर दिया भगवान। पूरा संसार के सब देश जितने नेते गोते सब चुपचाप बैठ गए। किसकी सरकार चली उस समय? बोलिए, भगवान की। बाकी किसी की सरकार यहां नहीं चलती महाराज। ठीक है, अगर कोई सरकार अनुकूल है हमारे इस मूवमेंट के लिए, उनके लिए तो जय जय है ही, लेकिन रियल सरकार किसकी है? केवल भगवान की। यहां पर प्रभुपाद बताते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल एक ही सरकार को मान्य करेगा, केवल भगवान की। तो किसी अन्य सरकार को मान्यता नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई सेवा में लग रहा है, लगाना चाहता है तो उसकी वाहवाही है, लेकिन उसको जानता है ये संसार कैसे है, चल भी चल है, डामाडोल है, यहाँ कुछ भी स्थिर होने वाला नहीं है। बताए इसके पहले कितने लोग और कितने लोग इतिहास में जमा हो गए। हम देखते भी है ना, अगर अनेक राजा महाराज अगर हम कथाएं सुनते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उन लोगों ने इतना ऐश्वर्य भोगा, उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य स्थान था, लेकिन आज वो महात्मा कहाँ है? भक्तिपाद जी बताते, थोड़ा सोचो, विचार करो। जिन जिन राजा महाराज हम ऐश्वर्य देखते, उनका राज्य देखते, उनकी सत्ता देखते, उनकी शक्ति को देखते, सुनते हैं, लेकिन आज इस समय वो कहाँ है? हम लोग आगरा जाते हैं कभी कभी, तो वहां पर लाल किला देखने जाते हैं, वृंदावन से नजदीक है, तो वहां पर हम गाइड लेके चलते। क्या लेके चलते? गाइड। तो जब वो लाल किला देखने जाते तो वो वहां के राजा का, जिसने बनवाया, उसकी जब वो सत्ता का वर्णन करता है, उसके यानी कि उसके जितने बाथरूम थे, बोले बाथरूम भी सब कैसे थे, वहां लोटा बिटा सब सोने का था। आज भी हम देखते हैं ना अरब कंट्री में, दुबई फिबई में, आज भी उनके बाथरूम कैसे, सब कमोड। अब किसके भी बने हो, कार्य तो एक ही होगा। वहां तो विष्ठाएं त्यागी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। वहां पर भजन पूजन ध्यान तो लगने वाला, ऐसा नहीं कि कमोड पे बैठने से ध्यान लगने वाला है। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐश्वर्य क्या होता है? उनकी गाड़ियां देखिए, उनका बोनट बिनट ऊपर का पूरा पतरा होता कैसे, सब सोने से मड़ा हुआ रहता है। वो जो स्टीयरिंग होती है ना, उसके ऊपर डायमंड लगाए रहते हैं। लेकिन ये साम्राज्य कब तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? और किसका चला है आज तक? चला है किसका? किसी का साम्राज्य बताए, शिला भक्तिवान बताते, अनेक राजा महाराजा का वर्णन देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो उन्होंने उस समय बांधे हुए किले आज क्या है, सब डगमगा चुका है, खंडर बन चुके। क्या बन चुके? खंडर। वो भी 400-500 साल के बाद। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी आयु है केवल 30 साल। कितनी साल? नगर पालिका कहती है 30 साल के बाद आपको फिर इसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। और वो तो 400-500 साल के हिसाब से उन लोगों ने बांधा हुआ था, लेकिन उनका भी ऐश्वर्य टिका नहीं है। तो हम लोगों का यहां पर रहेगा, लेकिन हमारे मन में आज भी सेटअप क्या बन चुका है? ये शाश्वत है, हमारा घर शाश्वत है, हमारा सत्ता शाश्वत है, हमारा साम्राज्य शाश्वत है। भाई यही तो सबका बड़ा मूर्खों का लक्षण है। भगवान यहां पर, रूपा भी यहां पर बताते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसी संसार को क्या मानते, सब शाश्वत मान के चलते। वो अशाश्वत मानते ही नहीं इसको। क्यों? क्योंकि उनके नजरों में भगवान अब तक पूरी तरह से शाश्वत बने हुए नहीं है। लेकिन जिस समय लगेगा कि भगवान ही शाश्वत है, तो समझ लेना हमको संसार नजर कैसे आएगा? बोलिए ना, जब भगवान शाश्वत लगने लगेंगे तो संसार अशाश्वत लगने लगेगा। क्योंकि शाश्वत क्या है? यहां पर केवल भगवान है। भगवान के सिवा शाश्वत कुछ भी नहीं है। हजारों साल पहले भी हमारे भगवान विराजमान थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। चाहे सत्ता किसकी आए, चाहे सत्ता किसकी जाए। और रही प्लस माइनस की बात, यही इस प्रकृति का नेम है। अभी रात चल रही है तो कल 6 बजने के बाद क्या होगा? सुबह होगी। अभी रात चल रही है ना, 8-9 घंटे के बाद क्या होगा? सूरज निकलेगा। फिर कल के शाम के 6 बजे के बाद सूरज ढलेगा, फिर रात होगी। तो इसी, क्योंकि यहां पर कुछ भी शाश्वत, लेकिन हम लोगों ने माइंड सेट कर चुके यहां कुछ ना कुछ हम शाश्वत जरूर कर सकते हैं। यह हमारी भ्रमिक कल्पनाएं है। यहां तक किसी का कुछ शाश्वत नहीं महाराज। अगर शाश्वत है तो नमे भक्त्या प्रणशयन्ति। कृष्ण कहते हैं केवल मेरे भक्ति का, मेरी भक्त और मेरा भक्त और उसकी भक्ति, वही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में या अनेक शास्त्रों में इतनी सारी कथाएं सुने कि जिसकी भक्ति अधूरी रही, उसी को पूर्ण करने के लिए वो फिर किसी ना किसी भक्त के घर में जन्म लेता और वहां से उसकी आगे भक्ति चलना। क्योंकि शाश्वत क्या है?
भक्ति। और संसारी व्यक्ति की भी अगर वासनाएं अपूर्त रहती है, कैसे? अगर संसारी व्यक्ति की वासनाएं अपूर्त रहती तो वो भी जन्म लेता है, लेकिन वो किस चीज के लिए लेता है? भोग के लिए। वासना की पूर्ति करने के लिए वो जन्म लेता है, ना बल्कि भगवत भक्ति करने के लिए लेता है। तुकाराम महाराज की सासू माँ थी, जो सासू थी ना उनकी, वो हमेशा सोने चांदी के, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को, वो हमेशा उसके शरीर पर बहुत सारे जेवरात थे। जब तुकाराम महाराज उसे कहते थे भाई कुछ तो भजन करो, और भजन भजन वो कुछ नहीं करती थी। गरीब व्यक्ति को भजन करने के लिए लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी अमीर व्यक्ति को, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भगवान के भजन में लगाना इतना आसान, क्योंकि क्या होता है, उसका धन आड़े आता है भगवान का, उसके सामने क्या आता है? बीच में धन आड़े आता है। या अगर वो सम्मानीय व्यक्ति है तो उसका सम्मानीय व्यक्ति होना, वो लेवल भगवान का और उसके बीच में आड़े आता है। लेकिन जो गरीब होगा, निर्धन है, वो बिंदास बोलता है पर चलो यार भगवान ही, भगवान तो सही, चलो तो उसको समर्पण जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में आड़े वाला कोई चीज उसके पास भगवान ने दी नहीं है। तो क्या करता है? तुरंत भगवान को समर्पण हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा, अगर भगवान को प्राप्ति करने के लिए अगर कोई थेरेपी होगी तो कौन सी है? गरीबी। कौन सी? गरीबी। लेकिन दो गरीबी होती है, ऐसा नहीं मांगो भगवान मेरे को गरीब बना दो, हालांकि इतना कोई श्रेष्ठ भक्त है भी नहीं वो ऐसा कहे कि भगवान मेरे को गरीब बना दो। यहाँ पर तो एक ही भगवान, और 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 16 बनने दो और बनते रहने दो। लेकिन गरीब बने जो कुंती महारानी एकाध जैसे कोई भक्त हो जो भगवान को मांगे कि भगवान आप मेरे को जो स्थिति में रखे उसी स्थिति में रखना। हम लोग सब ये मांग ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली, या भक्ति के लिए इतना हमारे अंदर लगाओ, या भगवान को समर्पण होने की लालसा हमारे अंदर इतनी है नहीं। लेकिन ये कब आ सकती है? सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरे नामों का कीर्तन करते रहो। अगर सतत नामों का कीर्तन करने का मतलब क्या है? माला लेके मंदिर में बैठने का? कितने लोग हैं जो सतत इस तरह से माला लेके मंदिर में बैठ सकते हैं? तो भगवान ने यहां पर झूठ कहा क्या? सततम कीर्तयन्तो माम। इसका मतलब क्या? सततम कीर्तयन्तो का मतलब यही होता है, आप जो भी कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर सोने तक, यानी सुबह आप जैसे जगे और जगने के बाद जैसे सोने का समय हुआ, तो पूरा शेड्यूल जो है उसमें आप केवल भगवान का स्मरण करो। इसी को कहते सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तच दृढ़वता। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें जो लाभ भी हो और हानि भी हो, उसके लिए आप एक को ही चुनेंगे। किनको? भगवान। अगर उनकी इच्छा है मिला, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं मिला। उनकी इच्छा से सुबह 100 रुपए मिले, उनकी इच्छा से शाम को 200 रुपए लॉस हो गया। इसी को कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। यानी कि केवल माला लेके बैठना यही नहीं होता कीर्तन। आप अगर हर क्रिया के पीछे अगर भगवान को देखते हो तो समझना वो सततम कीर्तयन्तो माम है। क्योंकि हम लोग तो 24 घंटा माला लेके तो बैठ ही नहीं सकते। 24 घंटा छोड़े, हम 24 मिनट भी बैठना नहीं चाहते। 24 घंटा तो बहुत दूर की बात रही। तो हम लोग क्या करेंगे? तो भगवान यहाँ पर बताते आसान, जैसे अर्जुन ने क्या किया था, मैं गांडीव रख दूंगा और हे कृष्ण मैं क्या बनना चाहता हूं? साधु सन्यासी बनना चाहता हूं। तो कृष्ण क्या कहते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई साधु सन्यासी बने तो हम लोग उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अर्जुन बनना चाह रहा है, उसकी इच्छा है, उसकी मन की कामना है कि मुझे युद्ध विद्ध कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, ना वो राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण मैं सन्यासी बनूंगा। कृष्ण कहते बिल्कुल नहीं, अर्जुन तुमको लड़ना पड़ेगा। क्यों? मैं कहता हूं इसलिए। क्या कहा कृष्ण ने? मैं कहता हूं इसलिए। तो अर्जुन अगर मैं कहता हूं इसलिए जब युद्ध तुम करोगे तो युद्ध भी कीर्तन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीर्तन बन जाए। क्यों? कृष्ण के कहने से कर रहा है, खुद के मन के बल पर नहीं। वो मन की नहीं सुन रहा है। कृष्ण कहते युद्ध करो तो क्या बन जाओ? युद्ध बचा ही नहीं, फिर क्या बना? वो भजन बना, कीर्तन बना। क्यों? भगवान ने कहा इसलिए वो कर रहा है। अगर भगवान नहीं चाहते फिर भी वो कहता तो वो क्या बनता? कर्म बनता। और कर्म आपको क्या करता है? बंधन में डालने का काम करता है। कर्म कभी आपको मुक्त नहीं करता। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, कृष्ण को स्मरण करते हुए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप जो भी कर्म करते हो वही क्या है? कृष्ण भावना भावित, यानी कि वो क्या है? भक्ति योग। तो कौन सा कर्म है? भक्ति योग। अगर भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान के कहने से कर रहे हो, तो वो
कर्म का प्लस माइनस के लिए आप जिम्मेदार नहीं रहोगे, क्योंकि आपका एक ही टारगेट है कि कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और उसका कोई टारगेट अपना था नहीं। लेकिन हमारा वैसे बनता, इसलिए हम लोग क्या होते, कर्म बंधन में फंस जाते, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सुबह उठना है, मत्था टेकना है, एकाध माला जप करना है, और बाद में अपने अपने हिसाब से घर की प्रसन्नता के लिए हम लोग चल बैठते हैं। पत्नी की प्रसन्नता, बच्चों की प्रसन्नता, भाई बहन की प्रसन्नता, दोस्त की, समाज की, राष्ट्र की, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे भागते हैं। तो ये कर्म आपको बांधेगा, ये मुक्त नहीं कराएगा। लेकिन आप सभी उन सभी को लेकर अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो क्या होगा, वही लोग आपके मुक्ति के लिए भी कारण बन सकते हैं। जैसे नरसिंह मेहता जो थे, जूनागढ़ से, कहां पर आया, जूनागढ़, गुजरात में आया। तो जूनागढ़ से थे, उनकी जो पत्नी थी उनको पूरी भक्ति के लिए अनुकूल थी। कैसी थी, भक्ति के लिए अनुकूल थी। एकनाथ महाराज की पत्नी भक्ति के लिए अनुकूल थी, तुकाराम महाराज की पत्नी भक्ति के लिए प्रतिकूल थी। आप देखो, यहां पर भी संत है, यहां पर भी संत है, लेकिन एक संत की पत्नी क्या है, भक्ति के लिए प्रतिकूल है, और दोनों संत की पत्नी भक्ति के लिए अनुकूल है। आप बताएं, यहां पर शास्त्र कितनी जगह पर लिखते हैं कि स्त्री माया का रूप होती है, लेकिन यहां पर तो इस संत की पत्नी तो अनुकूल है, तो माया बची हो, क्योंकि वो कैसी बनी है, सहायक बनी है। कैसी बनी है, सहायक बनी है। और तुकाराम महाराज की पत्नी सहायक नहीं है, इसलिए वो हमेशा कहते, इसलिए उनकी तो पहली पत्नी बच्चे जब मर गए तो क्या कहते हैं, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला हा वमन संसार। क्या कहते हैं, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरिया संसारा पीड़ा गिरी। वो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ भगवान की मेरी पत्नी गुजर गई। क्या कह रहे, अच्छा भगवान मेरी पत्नी गुजर गई। क्या कहते, गेली या संसारा पीड़ा। वो क्या थी मेरे पीछे एक प्रकार की, क्योंकि वो मुझे भक्ति करने नहीं दी, हमेशा मुझे कोसती थी, कुछ काम धंधा करो, कुछ काम धंधा करो, 2 पैसे कमाओ और अपना कुटुंब का भरण पोषण करो, और उसी के कारण मैं मेरा भजन नहीं कर पाता। और जैसे उनकी पत्नी चली गई तो क्या कहते, अच्छा भगवान आपके अनुताप है तुझे राहिले चिंतन, अब तुम्हारे चिंतन की सिवा मेरे पास और किसी का चिंतन करने के लिए समय बचा ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से भगवान को कहते हैं। जैसे बिजनेस के कारण अगर हमारा भजन है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भगवान बिजनेस को उड़ा लो। अगर पत्नी के कारण भजन नहीं होता तो कितने लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि भगवान पत्नी को, है कोई यहां पर ऐसा शेर का बच्चा, धुरंधर, पराक्रमी, वीर, निडर नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। जब तक सच्चा प्रेम और सच्ची समर्पणता नहीं आएगा ना, ऐसा बनने वाला नहीं है। लेकिन ये आ सकता है, ये आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगला वाला श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो मां, सतत मेरे नामों का कीर्तन करते रहो। और कैसे कहते शिला प्रभुपाद यहां पर, शुद्ध भक्तों के साथ में रहो। कैसे रहो, शुद्ध भक्तों के साथ। अब यहां पर भक्त तो अनेक प्रकार के हैं। जैसे आज हम टीवी चैनल पर भी बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई सन्यासी ड्रेस पर, इसने इसकी पार्टी ज्वाइन की तो इसने इसकी पार्टी ज्वाइन की, और ड्रेस कौन सा है, बाबा जी का ड्रेस है, सन्यासी का ड्रेस है। आप तो थोड़ा सर्च करना, क्या जो पूरी तरह से भगवान को समर्पण है उसको इस पॉलिटिक्स के क्या कुछ लेना देना होना चाहिए? बोलिए, मैं आपसे राय मांग रहा हूं, क्योंकि वो तो सच्ची पार्टी को ज्वाइन ऑलरेडी है। यहां पर एक ही तो पार्टी चलती है, किनकी, भगवान की। और आप जब इतने ऊंचे पद पर है और निम्न स्तर की बातें करेंगे तो आपने उस पद की अब तक वैल्यू जानी नहीं, समझी नहीं। अगर उस पद की वैल्यू जानते तो आप इस निचले स्तर पर आकर इस तरह से बातें नहीं करते। राज सत्ता और संत सत्ता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संत सत्ता तो डायरेक्ट भगवान के आदेश में काम करती है, भगवान ने जो कहा वही वो करेंगे। अगर आप कभी इस महात्मा का पॉलिटिक्स के ऊपर जब लेक्चर सुनोगे ना, शिला प्रभुपाद, आप लोग समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, और जो सचमुच भगवान को समर्पण है उसे इन सब बातों में ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन हम इन बातों पर कभी सर्च करते ही नहीं।
हमें क्या करना चाहिए? सततम कीर्तन, केवल उसको भगवान का ही गुणगान गाना चाहिए, अन्यथा किसी और का गाना नहीं चाहिए। किनके गुणगान चाहिए? भगवान के। और उसको कैसे गाया जाता है? लेकिन कैसे गाया जाएगा उसको? उसकी कोई थेरेपी? सतत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सतत होने वाला नहीं है। क्या होगा? हम लोग इतने सालों से चिल्ला रहे कि कम से कम 16 माला जप करो, 16 माला जप करो, 16 माला जप करो। कम से कम लगभग हम 2010 से यही चिल्ला रहे। मेरे हिसाब से 15 या 20 भक्त ऐसे होंगे जो 16 माला जप करते होंगे। तो काय का सतत हुआ हमारा? कुछ सतत फितत होने वाला नहीं है। लेकिन क्या कर सकते? शुद्ध भक्त के साथ में रहकर। यहाँ पर प्रभुपाद विशेष शब्द का अनुवाद कर रहे, और आगे क्या कहते हैं? वो केवल कृष्ण को ही मानेगा, बाकी किसी और को। यहां तक प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के इतर अंश अवतार को भी वो कभी समर्पण जाने का प्रयास नहीं करता। वो केवल एक के ऊपर उसका विजन होगा, एक ही, मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकता। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है। हमें अगर यहां से इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो इसको छोड़ा यहां से पूर्ति इसको छोड़ा वहां से पूर्ति नहीं इसको छोड़ा यहां, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला महाराज। आखिर हमारे पास ठन गोपाल रहेगा। क्या रहेगा? ठन गोपाल। हमारा विश्वास है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कैसे हैं? भोगवादी लोग हैं। जहां पर भोग की पूर्ति नजर आते वहां पर उस मार्ग को चुनना चाहते। चलो चुन भी लिया, कोई बात नहीं, उस मार्ग पर चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे चलते हैं और थोड़ा फिर पता चलता है कि यहां से जो चाहते हैं भोग वो पूरा होने वाला नहीं है, तो उसको क्या करते? तुरंत बोलिए, छोड़ देते। फिर लगता है नहीं, चलो इसको छोड़ दो और नए मार्ग को चुनो, शायद वहां से हमारी भोग की पूर्ति होगी। हम उसको छोड़ते, बाद में उस मार्ग को स्वीकार करते। मुझे बताओ तो ऐसे कभी स्थिरता आएगी? एक धारी कभी होंगे, यानी कि एक विचार हमारे कभी बनेंगे भगवत प्राप्ति के लिए? आप आंसर देना मुझे, हाँ ना। तो मैं बोलता रहूंगा, आप ना चलने दो इनका, बच गया ना, चलो हरि बोल, चलो प्रसाद का समय होगा, चलो उठो, सुनो, क्या करो, सुनो। ये मेरी बात नहीं, मैं मेरे मन का इतना भी नहीं डाल रहा हूं यहाँ पर। जो यहाँ पर लिखा गया है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कहते हैं यहाँ पर? जो यहाँ पर लिखा गया। और याद रखना, आप भी थोड़ा सोचिए ना, अगर आप एक ही जगह पर स्थिर रहेंगे तो वहां पर आज नहीं तो कल आपको अनुभूति आएगी, 110% आएगी, उसमें डाउट नहीं, शंका भी नहीं है। लेकिन लगे रहो, और ऐसे लगे रहो चाहे सामने कोई भी आए और ये कहे कि इसको छोड़ो, इसको हट। हमने एक को स्वीकार किया है, उसी के बनेंगे और उसी के चरणों में मत काटकर मर जाएंगे, लेकिन इसको त्यागने वाले नहीं है। लेकिन ऐसी दृढ़ता संकल्पना हमारे अंदर आती कहां से? हम भजन तो करते, लेकिन जो भजन कर रहे उसी विश्वास पर भी हमारा विश्वास नहीं। यानी जहां पर हमने विश्वास डाला है, डाले हुए विश्वास पर भी हमारा खुद का विश्वास नहीं है। जब हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर अगर हमारा ही विश्वास नहीं होगा तो क्या सफलता मिलेगी वहां से? मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता हूं। वृंदावन में एक माधव दास जी रहते थे। कौन रहते थे? अब उन्होंने ऐसे ही भक्तों के सहवास में सुना था कि वृंदावन में भजन करने से तुरंत भगवान मिलते हैं। वहां तो रज रज में संतों का और भगवान का निवास है। वहां किसी भी रूप में भगवान मिल सकते। 24 घंटे में एक बार, कितने लोगों की मान्यता है कि 24 आवर्स में एक बार कृष्ण वहां पर आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि वृंदावन के प्रॉपर निवासी केवल भगवान ही है। अनेक शास्त्रों में यहां तक बता दें कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बाहर कभी नहीं गए। फिर मथुरा में कौन गए? द्वारका में कौन गए? द्वारका से जो पंढरपुर आए वो कौन है? फिर वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण नहीं है। प्रॉपर श्री कृष्ण वृंदावन को कभी छोड़कर बाहर जाते नहीं। तो सब भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार, अंशावेश अवतार, महाअवतार, ऐसे सब अवतार बाहर निकले हुए। कृष्ण प्रॉपर वृंदावन को छोड़कर कोई बाहर जाते नहीं। अब माधवदास ने सुना था कि वृंदावन में थोड़े समय के लिए भजन करते तो भगवान की अनुभूति आती है। तो उनको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, से करते 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 12 साल निकल गए। और उनका नेम क्या था? रोज उठते थे, वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे और दिन भर भजन करते थे, साधु सेवा करते थे। 12 साल लगातार, लेकिन कभी कुछ अनुभूति नहीं आई। अब अनुभूति नहीं आने के बाद अगर उस महात्मा का मन अगर डामाडोल कर सकता है तो हमारा क्यों नहीं कर सकता?
तो उनको एक बार ऐसे लगा, यार 12 साल से मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हूँ, संतों का संग भी ले रहा हूँ और अनेक अनेक महात्मा के साथ में उठक बैठक कर रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कभी ना मेरे सपने में कभी भगवान आए, ना ऐसा कोई मुझे अनुभव हुआ कि कृष्ण सचमुच कुछ मेरे लिए कर रहे। तो मन तो क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पर डामाडोल हुआ। फिर उन्होंने सोचा यार इसको छोड़ दो, इतना साल अगर मैं कुछ अघोरी विद्या सीखता, अगर इतने साल 12 साल अगर मैं कोई मंत्र को सिद्ध कर लेता तो तुरंत मुझे मंत्र सिद्ध हो जाता। तो उन्होंने सोचा अब क्या करना है, वृंदावन को छोड़ देना है, अब कहाँ जाना है अघोरी विद्या सीखने के लिए? काशी जाना है। बोले काशी जाऊंगा और कोई ऐसे अघोरी कोई होगा महात्मा, उससे मैं दीक्षा लूंगा, मंत्र लूंगा और कोई ना कोई मंत्र सिद्ध करूंगा और चमत्कार करूंगा, चमत्कारी बाबा करके लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। क्योंकि हालांकि गलती उनकी नहीं है जो चमत्कार करते हैं, मूर्ख तो हम लोग हैं कि हमको भी क्या चाहिए? चमत्कार। जैसे बेटे बेटे है चमत्कार, नींबू निकाला चमत्कार, यहां हाथ डाला कुंकू निकाला चमत्कार, बस ऐसे और जैसे समझो 10 लोगों के सामने चमत्कार हुआ, 1000 लोग बैठे हैं तो 999 लोग क्या करेंगे? उसका प्रचार। क्या करेंगे? उसका प्रचार। सब घर घर में जाके चिल्ला, अरे उधर एक महात्मा है, उसने इधर हाथ डाला ये निकाला, उधर हाथ डाला हमको ऐसे चमत्कार चाहिए। लेकिन ये चमत्कार किसी काम के नहीं, याद रखना, क्योंकि ये चमत्कार क्षणिक है। कैसे है? प्रभुपाद कहता है अगर चमत्कार देखने ही है तो पर डे दिखाई दे रहा है हमें। बताइए सबसे पहला चमत्कार कौन सा है? सूरज देवता अपने समय पर आते हैं और समय पर जाते ही कि नहीं? ये चमत्कार कभी लगा? कितने लोगों को लगा कि ये सबसे बड़ा चमत्कार है? चंदा मामा, इतने तारे दिख रहे हैं हमको आकाश में, हवा चल रही है, पूरे इसमें ब्रह्मांड में 75% पानी है, कितने बड़े बड़े समंदर है, लेकिन अपनी कभी लाइन क्रॉस नहीं करते। इनके पीछे कोई तो होगा ना हैंडल करने वाला, लेकिन हमें ये कभी चमत्कार लगे नहीं। प्रभुपाद कहते हैं भक्तों को सच्चे चमत्कारी नजर आते, वो देखता हो कभी अगर वो समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है तो वाह कृष्ण तुम्हारी क्या लीला है, इतना बड़ा समंदर है लेकिन वो कभी अपनी मर्यादा तोड़कर बाहर नहीं। और कभी बड़ा सा पहाड़ देखता है तो हे कृष्ण आपने इतना बड़ा पहाड़ बनाया, ये चमत्कार है। लेकिन हमको ऐसे चमत्कार नहीं आते, हमको अंडा नींबू मिर्ची कुछ कुछ निकाले यहां वहां से, ऐसे चमत्कार हमको तुरंत भरोसा। और भरोसा छोड़ा, हम लोग तो उनको डायरेक्ट भगवान का दर्जा देते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती। और इसी से धर्म का क्या होता है? रिहास होता है। चमत्कार देखने तो ये देखो, वो एक भजन है राजेश्वरानंद जी गाते हैं, आई कहते वरती, मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। क्या कहते? मिट्टी काली आसमान नीला हरे वन इस संसार में। लेंगे इस भजन को, बहुत सुंदर भजन है, काका ग्रुप होते जो जो इसमें है। अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, 9 बजे ही। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। स्लो आवाज एकदम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल इसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल इसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। राम पिया राम पिया राम पिया राम। बोलो बोलो राम पिया राम पिया राम पिया राम। राम पिया
राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया हरि राम बोल राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम धर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है धर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ बोलो बोलो में क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है काला पीछा डोरी का तारे पीछे हाथ में काया की स्वासा डोरी का तारंसी के हाथ में है अपना होना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है और जिसको हम पर हाथ न करते निकल के का बोलो बोलो जिसको हम परमात्मा कहते खेल उसी का है और जिसको हम पर हाथ न करते निकल के का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है राम सिया राम सिया राम सिया राम आलिया बजा राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम हरि बोल राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 निर्धन को निर्धन निर्धन धनी धनी हो निर्धन निर्धन धनी धनी हो निर्धन जानी मूर्ख ज्ञानी निर्धन धनी धनी हो निर्धन जानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी सब कुछ अगर बदल दे कोई नहीं किसी कहानी वो सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी कहानी सब कुछ अगर बदल दे कोई नहीं किसी कहानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी कहानी समझदार भी समझ जय हो। ऐसा जब तरी ध्यान से सुनना समझदार भी समझ सके ऐसा अजब तरीका है समझदार भी समझ सकेगा ऐसा अजब तरीका है समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब तेरे सीता है वो जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया ओ राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 मिट्टी काली पीली हरे वर आसमान का रंग नीला मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला मिट्टी काली पीली हरे वर आसमान का
मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। ओ सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। ओ सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब कुछ खेल उसी का है। हाँ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 राम सिया राम सिया राम। राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर किसी साहु को मानो इस शिक्षा। अभी ध्यान से सुनना। राजेश्वर आनंद अगर किसी साहु को मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तो सच अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। सज अभिमान मिला दो इसकी इच्छा में अपनी इच्छा। सज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। सज अभिमान मिला दो इसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे शुद्ध यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे शुद्ध यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल जीता है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हाँ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल जीता है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम। राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम। यस, क्या बताते यहाँ पर? कितने लोगों ने ध्यान से सुनना है भजन? यहाँ पर एक लाइन में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि हम करता है। करता केवल कौन है? तो उसके लिए क्या करना है? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। क्या कहते? बस अभिमान को त्यागना है और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। खत्म, एक रूप हो जाओ। जो कोई इच्छा है उसकी छोड़ो। अगर इच्छा करते भी है, कोई टारगेट रखा भी है जीवन, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो समझ लेना यही मेरे भगवान की इच्छा और वही मेरे लिए अनुकूल है। क्या करना चाहिए? भक्त का सर्वोत्तम लक्षण, सच्चे भक्त का एक ही लक्षण होता है। क्या करता है? हमेशा भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। भगवान अगर चाहते तो होगा, नहीं चाहते तो नहीं होगा। अगर उनकी इच्छा है तो होगा, नहीं तो। स्वामी भक्तिपाद की इच्छा थी कि 11 देशों में गोल्डन पैलेस बनाओ। गोल्डन पैलेस मिले सोने के महल, और वो महाराज एक ही कंट्री में बांध पाए। कौन से कंट्री में? अमेरिका में। आप लोग भी नेट पर सर्च करना प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड करके, और एक नहीं दो नहीं 5000 एकड़ जगह पर। और सपना क्या था? 11 देशों में बांधो। और एक को ही बांधा तो बहुत बड़े वहां पर
प्रॉब्लम हो गया। तो एक जन ने पूछा कि महाराज अभी आपका तो सपना था कि 11 देश में बनाओ, आप तो एक ही देश में बना पाए, आप बाकी का क्या है? बोले कोई बात नहीं, कृष्ण की इच्छा होगी तो बनेगा, अगर उसकी इच्छा नहीं तो नहीं बनेगा, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला। उनका शरीर छूटना था जुपिटर हॉस्पिटल में, लेकिन एक भक्त हमेशा अपनी इच्छा को कभी त्यागता नहीं है, भले इच्छा रख के, लेकिन जो रिजल्ट भगवान दे उसे स्वीकार करेगा। उनका शरीर छूटने के पहले 3 दिन पहले हम लोगों ने उनको एक प्रश्न पूछा कि महाराज आज आपकी जो अवस्था है, यानी कि वो अपना पैर, यहां तक अपने हाथ भी ऐसे नहीं हिला पाते थे, पैर भी नहीं हिला पाते थे। उस समय हमने उनको पूछा कि महाराज आज आपकी भगवान की कौन सी सेवा करने की इच्छा है? आप लोग अभी ध्यान से सुनना। क्या पूछा हम लोगों ने? महाराज जी आज इस स्थिति में, यानी कि डॉक्टर हमें कहता था हो सकता है सुबह तक प्राण छूट जाता, डॉक्टर क्या हो सकता है शाम तक ये चले, ऐसे करते करते 6 महीना निकल गया था। हमने एक बार पूछा महाराज आज आपकी क्या इच्छा है, आज आप भगवान की कौन सी सेवा करना चाहते हैं? तो महाराज जी ने क्या कहा? बोले मेरी इच्छा थी 11 गोल्डन पैलेस बनाओ, उसमें से एक ही बांध पाया, 10 अभी भी बाकी है, उसको कैसे मैं पूरा कर सकता हूं, मैं यही सोच रहा हूं। और अवस्था क्या है शरीर की? ऐसे दबाने के बाद पानी निकलता था शरीर से, यानी कि इस तरह से शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी माइंड से एकदम स्ट्रांग थे। क्या बोले? मैं आज भी मेरे वो 10 गोल्डन पैलेस कैसे बनाओ उसी के बारे में योजना कर रहा हूं। और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु जी अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब नहीं हो पाता हमसे, हम नहीं चल सकते मंदिर तक, अब हमसे नहीं हो पाएगा इतना एक जगह पर बैठना भजन, या हम निर्बल है, हमारा भगवान पर भरोसा नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है ना, लगा हुआ। प्रभुपाद 70 साल की एज में अमेरिका गए। कौन सी एज में? कितने लोग यहां पर है 70 प्लस? आप लोगों की क्या योजना है? अमेरिका जाना है? प्रचार करने के लिए, प्रचार बुलाने के प्रचार करने के लिए गए, केवल 40 रुपए लेकर। कितने लोगों ने कहा महाराज मर जाओगे आप वहां जाने के बाद? चलेगा, मरूंगा लेकिन जाऊंगा। ये कहती, इसे कहते संकल्पना, दृढ़ता, मरने के लिए तैयार, लेकिन अपनी इच्छा से अपनी सेवा से पीछे नहीं हटते। और हम लोग यहाँ इतने कमजोर है, हम लोगों ने बहुत टारगेट रखे चले, इतने रीजन है हमारे पास, सुबह नहीं उठने के लिए, भजन नहीं करने के लिए, भोग नहीं लगाने के लिए, संत सेवा नहीं करने के लिए, सत्संग में नहीं, दुनिया भर के रीजन हम लोग लेके बैठे। तो खास उद्धार होगा हमारा? नहीं हो सकता हमारा उद्धार। पूरी तरह से लग जाओ, मर जाएंगे लेकिन इस चीज को हम लोग पूरा करेंगे। कौन सी कथा बता रहा था बताइए? कहां तक मैं आया था? कहां जा रहे हो? काशी। क्यों जा रहे काशी? क्यों जा रहे? लेकिन रीजन क्या है काशी जाने का? रीजन क्योंकि इतने साल 12 साल हुए मैं वृंदावन में भजन कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, संत सेवा कर रहा हूं, गौ से सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला यहां पर। इससे अच्छा मैं क्या बनूंगा? ओम भू स्वाहा। अब मैं अघोरी बनना चाहता हूं। तो कहां चले आए? काशी। काशी आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा अघोरी देखा। उन्होंने कहा भाई देखो, अगर आपको अघोरी विद्या सीखने तो आपको पहले काल भैरव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और बोले कम से कम 6 महीने की साधना है उसकी। कितनी महीने की? 6 महीने। अब 6 महीने में अगर समझ, अगर आपको काल भैरव भगवान देवता प्रसन्न हुए तो आप अघोरी विद्या सीख सकते हो, आप सक्सेस हो जाओगे। तो कोई बात नहीं। बोले उनको क्या करना पड़ेगा? तो उसने एक एक मंत्र बता दिया, आपको इतने इतने मंत्र रोज बोलने हैं और इस तरह से आपका डेडिकेशन रहना चाहिए। तो काल भैरव आपको आकर कहेंगे आपके कान में, आपको मैं क्या चाहिए, क्या देना चाहता हूं, तो समझ लेना। फिर आपको जो मंत्र सिद्ध करना आप उसको बोल सकते हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब इन्होंने जैसे कहा था तो हमारे माधव दास वैसे शुरू हो गया। ज्यादा नहीं, कथा कहती है 10 या 12 दिन में उनको एक आवाज आया। कितने दिन हुए? आप केवल 10-12 दिन ही हुए। और उन्होंने क्या कहा था? आपको 6 महीना कम से कम करना पड़ेगा, और उसमें अगर आपको काल भैरव जी की आवाज आई तो आप आगे कुछ कर सकते हो। अब इनको 10-12 दिन के बाद एक आवाज आई, मैं काल भैरव हूं, मुझे किस लिए बुला रहे हो? क्या आवाज आई? मैं काल भैरव हूं और मुझे किस लिए? अभी आंखें खोलते तो कोई नजर नहीं आता, तो इनको लगा शायद ये मेरा मन का भ्रम है, वहम है। फिर लग गए, फिर आवाज आया। तो जैसे 1-2 बार आवाज आने के बाद फिर ये कहते,
भैया अगर आप काल भैरव हो तो सामने क्यों नहीं आते? क्या कहा? अगर आप काल भैरव हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते? अब ध्यान से सुनना, तो काल भैरव कहता है कि आपके अंदर इतना तेज है, आपने जो वृंदावन में 12 साल निकाले संत सेवा में, भगवान नाम चिंतन में, उस तेज के कारण मैं आपके सामने आ नहीं सकता महाराज। आपका तेज मुझे आने नहीं देता, इसलिए मैं नहीं आ सकता। लेकिन आपने बुलाया इसलिए मैं। माधव दास तुरंत खड़े होते और कहां चले देते? कहां गए हो फिर से? क्यों? पता चला उनको कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। तो भक्ति मार्ग में लगो तो ऐसे लगो, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये भ्रांत धारणा जरूर छोड़ना। अगर आप भजन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, संतों के साथ में उठक बैठक हो रही है, तो आपका अकाउंट में जमा होना शुरू हो चुका है। भले चाहे अनुभूति आए ना, लेकिन विश्वास किसी एक के ऊपर रखना, हजारों के ऊपर नहीं। यहां थोड़ा, यहां ये प्रसाद नहीं, यहां बांटते बांटते जाओगे। विश्वास तो एक पर ही रखा जा सकता है, अन्य के ऊपर नहीं। 9 बजा है, हम लोग 9 बजे यही समाप्त करते हैं। इच्छा थी, कथा थी, लेकिन हम लोग अगले संडे लेंगे। तो मुझे याद दिलाना कौन सा टॉपिक है हमारा? सततम कीर्तयन्तो मां वेतन तच्चे दुर्वता नमस्तंचे भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। एक कथा है, मैं आपको एडवांस में उसका नाम बता देता हूं। उस कथा का देवी भागवत करके, मुझे अगले संडे याद करना कि मैं कौन सी कथा सुनाने वाला था। एक भक्त था देवी भागवत के नाम से, तो उसी की कथा हम लेके चलेंगे आगे। तो कितने लोगों के याद में कौन सी कथा सुनाने अगले संडे? अगर जो अगले संडे ये बताने में सक्षम हो जाएगा देवी भागवत है, तो उसको हम विशेष पुरस्कार देंगे। चलेगा ना? कौन सा पुरस्कार होगा? अगर वो 1 माला करते उसको 2 कहेंगे, 2 कहते उसको हमको 4 कहेंगे, वो कहेगा उससे अच्छा बता भी नहीं छुटकारा हो जाए हमारा। तो हम लोग नेम से क्या करेंगे? ये 15 मिनट नाम कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जोर कहां पर है? नाम कीर्तन पर। तो आप लोग क्या करना, हमारा वही नेम है, आंखों को क्या करना है? बंद करना है। अगर आजू बाजू में कुछ बजे भी, कोई धक्का भी मारे, फिर भी हमको आंखें नहीं खोलनी। हरे कृष्णा। तो क्या करना है अभी आंखों को? और मैं आपको बताता हूं, आज हमारे बीच में माधव दास करके आए हैं। ये जलगांव में रहते हैं हमारे प्रभु जी, जलगांव से पाचोरा करके।